हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हमने प्रीवियस वीडियोस में इंटरेक्शंस के बारे में देखा है, जिनमें हमने जनरल इंटरेक्शन की बात की। ओके, एंड साथ ही हमने थर्मल इंटरेक्शन एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शन के बारे में भी बात की है। थर्मल इंटरेक्शन से रिलेटेड जो एनर्जी होती है दैट इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। एंड इसी टाइप से हम बात करते हैं एडियाबैटिक से रिलेटेड जो एनर्जी होती है दैट इज एंथैल्पी। एंड फिर बात करते हैं जनरल इंटरेक्शन के बारे में। तो जनरल इंटरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है वो दोनों सिस्टम्स के बीच में टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में होती है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और उसी पे बेस्ड आज हम बात करने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। ये 4 टाइप की एनर्जी होती है, जिसमें एक साथ में इंटरनल एनर्जी भी ऐड कर लिया, तो ये 4 टाइप की एनर्जी होती है। और ये 4 टाइप की एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। लेट अ सिस्टम ए एंड ए डैश आर इन जनरल कॉन्टेक्ट। यहाँ पे दोनों जो है वो ए एंड ए डैश सिस्टम जो है वो जनरल कॉन्टेक्ट में है। There can be exchange of heat as well as a volume between both system। इसमें वॉल्यूम का भी एक्सचेंज हो रहा है। कैसे? ये जो वॉल है वो प्रेशर से इस तरफ आगे बढ़ रही है और साथ ही इसमें जो है वो dq अमाउंट ऑफ हीट जो हो रहा है वो इसमें से चेंज हो रहा है। सिमिलरली हम बात करते हैं इसमें u जो है, इसकी एनर्जी जो है वो u है, इसकी एनर्जी u डैश है। इसमें वॉल्यूम v है, इसमें वॉल्यूम v डैश है, इसमें p है, p डैश है। एंट्रोपी अगर हम बात करें, इसमें s है तो इसमें s डैश है एंट्रोपी। तो ओके, ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज जो है स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज यहाँ पे चेंज हो रही है। इस पूरे सिस्टम को हम ए डैश कहते हैं। इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम वी स्टार है एंड पूरे सिस्टम की एनर्जी जो होल एनर्जी है दैट इज द यू स्टार। ओके, देयर कैन बी एक्सचेंज ऑफ हीट एज वेल एज वॉल्यूम बिटवीन बोथ सिस्टम। जब प्रेशर लगता है, ए डैश जो है वो प्रेशर लगाता है, ए पे प्रेशर लगाता है तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। वॉल्यूम चेंज होने से एज द रिजल्ट ऑफ दिस चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम, चेंजिंग ऑफ हीट from A dash to A, that is the entropy of both system will change। बिकॉज एंट्रोपी जो होती है वो हीट या वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। बिकॉज अगर हम बात करें कि डेल्टा एस जो होता है वो डेल्टा क्यू बाई टी के इक्वल होता है। हीट जो होती है इसमें से फ्लो हो रही है टेम्परेचर के साथ में, तो हीट फ्लो हो रही है तो उसकी एंट्रोपी जो होती है सिस्टम की दैट विल आल्सो चेंज। ओके, फिर बात करते हैं डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम ए डैश टू ए। तो ये रिजर्वर ए डैश से सिस्टम ए की तरफ जो है वो हीट जो होती है वो फ्लो होती है। अब एक्चुअली रिजर्वर की बात करें तो रिजर्वर क्या है, जैसे अगर हम बात करें कि एक आदमी या फिर मैं खुद को ही क्या मान सकता हूँ, एक सिस्टम लेट करो और मैं जो पूरा ब्रह्मांड है ये पूरा क्या रिजर्वर। रिजर्वर बहुत बड़ा होता है। रिजर्वर प्रेशर लगाता है सिस्टम पे। सिस्टम में खुद मेरे को खुद को एक सिस्टम लेट कंसिडर करूं तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो रिजर्वर है, यानी कि भंडारण जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसको इस टाइप से रिलेट कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को, कि हमारे डेली यूज में जो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहाँ यूज होती है। तो इसमें गिब्स फ्री एनर्जी क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो रिजर्वर से ए डैश में, यानी कि ब्रह्मांड से मेरे पर कोई एक प्रेशर लग रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हीट आ रही है। अगर हीट मिल रही है तो उसकी एंट्रोपी जो होती है वो चेंज होती है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि द चेंज इन एंट्रोपी विल ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, कभी नेगेटिव नहीं होती। एंट्रोपी कभी नेगेटिव होना नहीं सीखती। एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। एंट्रोपी का चेंज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर वो नेगेटिव होता ही है तो वो जीरो पर जाके रुक जाता है। जीरो के बाद में उसका चेंज कहीं पे नेगेटिव में नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि द एंट्रोपी ऑफ होल सिस्टम ए स्टार सिस्टम को हम कंपोजिट सिस्टम कहते हैं। तो इसकी होल सिस्टम की एंट्रोपी को हमने ए स्टार लेट कर दिया। दैट इज द समीशन, दैट इज द एडिशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ ए एंड ए, है ना, ए डैश, दैट इज एस प्लस एस डैश। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस करूं, यानी कि स्मॉल चेंज ले या डेल्टा ले, जो भी इसमें है ना, इनके डिफरेंस की बात करूं, अंतर की बात करूं, तो डेल्टा एस स्टार इज इक्वल टू डेल एस, और ये हो जाएगा बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं फ्रॉम the first law of thermodynamics। So thermodynamics के फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ? दैट इज द डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये डेल्टा डब्ल्यू जो है यहाँ पे हो रहा है, वर्क हो रहा है। कैसे हो रहा है वर्क? वर्क हो रहा है कैसे कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है ए का,
यहाँ पे अगर हम वर्क की बात करें, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वर्क की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ए का, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी लिखेंगे। और ड्यू टू ए डैश प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर ऑफ ए डैश, यानी कि ए डैश के प्रेशर से होगा। ओके, जब मैं वर्क की बात करता हूं तो ए डैश से प्रेशर ए की तरफ लग रहा है, वॉल्यूम तो ए का चेंज होगा। ओके, वॉल्यूम जो हो रहा है वो ए का चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर किसका लग रहा है, प्रेशर लग रहा है यहाँ पे ए डैश का। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये हो जाएगा पी डैश डेल्टा वी। पी डैश क्यों हुआ, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो ए डैश का ए पे लग रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। हेयर डेल्टा क्यू अमाउंट इज हीट विच फ्लो फ्रॉम ए डैश टू ए, हमने पहले आपको बताया। फिर बात करते हैं डेल्टा क्यू क्या है। डेल्टा क्यू तो हो गया हीट हो गया, जो कि ए डैश से ए की तरफ चल रहा है। अब हम बात करते हैं यहां पे कि जो हमारे पास में, सो हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो एंट्रोपी है ए डैश की, यहाँ पे डेल्टा क्यू हीट का अमाउंट हो गया, और यहाँ से इसको हमने इस टाइप से एक्सपांड कर दिया, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके एंट्रोपी के बारे में, फॉर एंट्रोपी चेंज इन द ए डैश। सो बात करते हैं एंट्रोपी चेंज इन ए डैश। तो रिजर्वर ए डैश के एंट्रोपी में चेंज की बात करते हैं, दैट इज एस डेल्टा एस डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन टी डैश। माइनस क्यों आया, बिकॉज जो हीट है वो ए डैश से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हीट की कमी हो रही है ए डैश में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, जब हम इसको इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि जब भी ध्यान रखें कि एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज एस डैश की वैल्यू पुट करने का विचार करें, ताकि जो है अच्छे से इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आए, और रिजल्ट जो है एक्यूरेट रिजल्ट आए। तो जब भी क्या करना चाहिए, यहाँ से आप इसके एंट्रोपी की वैल्यू जब भी फाइंड करें तो रिजर्वर की एंट्रोपी में चेंज को यहाँ पे शो किया जाता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एस डैश, इस इक्वेशन से हम लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन टेम्परेचर टी डैश। एंड देन अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये इस टाइप से हो जाएगा टी डैश। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस माइनस ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस ये हो जाएगा पी डैश डेल्टा वी अपॉन ये आ जाएगा टी डैश। एंड नाउ ऑन टेकिंग एलसीएम, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस स्टार दैट इज इक्वल टू द टी डैश डेल्टा एस माइनस ये हो जाएगा डेल्टा यू माइनस पी डैश डेल्टा वी अपॉन ये हो जाएगा पूरा टी डैश। तो यहाँ पे ये जो टी डैश ये जो पी डैश है ये किसका प्रेशर है, ए डैश का प्रेशर है। टी डैश टेम्परेचर किसका, ए डैश का, यानी कि सारी चीजें जो है एंट्रोपी हम किस पे चेंज, किसके बेस्ड पे एंट्रोपी को चेंज मानते हैं, वो मानते हैं ए डैश की एंट्रोपी, और उसकी वैल्यू ही हम यहाँ पे पुट करते हैं डेल्टा एस डैश की। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि डेल्टा और माइनस को मैं अगर कॉमन लेता हूँ, चलो एक बार माइनस को अगर मैं कॉमन ले तो ये इस टाइप से बन जाएगा, डेल्टा एस स्टार इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेने पे ये हो जाएगा डेल्टा यू आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा पी वी, और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एस। एंड देन जब हम इसको लिखेंगे, तो एक सेकंड यहाँ पे इसको इस टाइप से लिखेंगे, जब हम इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साथ में डेल्टा भी कॉमन ले लेंगे। ओके, वाई डेल्टा कॉमन क्यों ले रहा है वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो माइनस डेल्टा जैसे ही मैंने इसमें से कॉमन लिया, तो माइनस डेल्टा कॉमन लेने पे ये रह जाए, रिमेनिंग रहेगा यू, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास में माइनस टी डैश एस, और डेल्टा बार चला गया, और ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा वी, और अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में टी डैश, अपॉन में हो जाएगा ये टी डैश। अब बात करते हैं कि हमने डेल्टा बार क्यों लिया और कैसे ले लिया डेल्टा बार। तो डेल्टा बार लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे टी डैश एंड पी डैश कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट कैसे है, जैसे अगर मैं बात करूं रिजर्वर की, तो रिजर्वर अगर हम किसी एक सिस्टम के रेस्पेक्ट में रिजर्वर की बात करें, रिजर्वर इज द होल, अगर हम कहें कि पूरा जो जितना भी एनवायरमेंटल है, जैसे हम ब्रह्मांड की बात करें तो वो रिजर्वर है। तो ब्रह्मांड में से कुछ टेम्परेचर, कुछ हीट उस सिस्टम को दी गई, तो क्या उस ब्रह्मांड की हीट में कोई चेंज हुआ, क्या उसके प्रेशर में, टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ? नहीं, बिल्कुल नेग्लेक्ट भी नहीं कह सकते, उसमें चेंज ही नहीं होता, बिकॉज बहुत बड़ा सिस्टम है वो। तो उसके रेस्पेक्ट में उसका टेम्परेचर हम कांस्टेंट मानते हैं, प्रेशर भी कांस्टेंट मानते हैं, यानी कि रिजर्वर का टेम्परेचर एंड रिजर्वर का प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एस स्टार। अब ये जो होता है u माइनस टी डैश एस प्लस
P डैश V दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस डेल्टा G अपॉन ये हो जाएगा T डैश, इसको हम कहते हैं G। सो हमने क्या लेट किया, लेट अस कंसीडर G इज इक्वल टू U माइनस T डैश S, ओके, प्लस ये हो जाएगा P डैश V। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्रोपी की बात करेंगे इन जनरल इन इक्विलिब्रियम। जब भी हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज की, मैंने आपको पहले भी बताया, एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ओके, अब ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, एंट्रोपी की वैल्यू माइनस क्या है, डेल्टा G अपॉन T डैश दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस G दैट इज ग्रेटर देन जीरो। जब माइनस यहाँ से हटाएंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा लेस देन इक्वल जीरो। ओके, माइनस जब यहाँ पे लेंगे तो माइनस आने पे ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल जीरो हो जाएगा। इन इक्विलिब्रियम की बात करता, अब इक्विलिब्रियम में तो इक्विलिब्रियम की बात करते तो जीरो होता है, इक्विलिब्रियम में कम नहीं होता। तो फॉर इक्विलिब्रियम अब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम में ऑलवेज ध्यान रखें गिब्स एनर्जी जीरो होता है। जीरो होने का मतलब गिब्स एनर्जी इज मिनिमम, ये इसकी मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी। बिकॉज जब भी मिनिमा की बात करते हैं तो कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या होती है ना, उसका डिफरेंस या डिफरेंशिएट कह सकते हैं आप, डिफरेंशिएट इज ऑलवेज जीरो, तो ये इसका डिफरेंशिएट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ये इसको हम इस टाइप से गिब्स एनर्जी को जीरो ले रहे हैं, इट मीन्स T is equal to T dash and P is equal to P dash। ये दोनों किसके लिए होता है, फॉर जनरल इंटरैक्शन, फॉर जनरल इंटरैक्शन किसके लिए होता है, जनरल इंटरैक्शन के लिए होता है। तो हमने G को जो है वो इस टाइप से लेट किया है, हमने लेट किया है, लेट हमने लिखा था G इज इक्वल टू U माइनस T डैश S प्लस P डैश V। अब हम यहाँ पे इस वाली कंडीशन का यूज करेंगे, तो इस वाली कंडीशन का यूज करने पे हम क्या लिखेंगे कि G इज इक्वल टू U माइनस TS प्लस PV। ओके, U माइनस क्या हो जाएगा, TS प्लस PV हो जाएगा। हम उसी रिजर्वर को इक्वल रखते हैं, रिजर्वर के टेम्परेचर दोनों को इक्वल रखते हैं फॉर जनरल इंटरैक्शन एंड फॉर, जैसे हम प्रूफ किया था जनरल इंटरैक्शन में ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है। थर्मल इंटरैक्शन में ओनली टेम्परेचर इक्वल होता है, एडियाबैटिक इंटरैक्शन में ओनली प्रेशर इक्वल होता है, और जनरल इंटरैक्शन में दोनों इक्विलिब्रियम पे इक्वल होता है। G जो हो जाए वो मिनिमम होता है, तो हम T डैश की जगह पे T और P डैश की जगह पे P रख सकते हैं। आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। इस टाइप से हमने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात की। हमेशा ध्यान रखें किसी भी सिस्टम के लिए कभी भी एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती है, तो हमको एनर्जी क्या करनी होती है, मिनिमम प्रूफ करनी होती है। और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है कि डिफरेंशिएट ऑफ एनर्जी, इट मींस डेल्टा G या DG कह सकते हैं आप उसको, या डेल्टा एनर्जी जो भी है गिब्स फ्री एनर्जी, वो मिनिमम होनी चाहिए। और मिनिमम की कंडीशन क्या होती है कि वो एकदम जीरो के इक्वल हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे फेज ट्रांजिशन के बारे में, फेज के बारे में, ट्रिपल पॉइंट के बारे में, किसी भी मटेरियल के फेजेस के बारे में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।